ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्ति शास्त्री यूनिट 5 इकाई 5, और उसमें ईशोपनिषद के बाद में आज उपदेशामृत से हम श्लोक देखेंगे। तो देखिए, अभी कल्पना कीजिए, इमेजिन, कल्पना करनी है आपको। क्या कल्पना करनी है कि सठ गोस्वामी से, जो सठ गोस्वामी है, सठ गोस्वामियों के नाम तो सभी को याद होंगे ही होंगे, है कि नहीं। तो उसमें से रूप गोस्वामी आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। कल्पना करनी है आपको, है ना। इमेजिन दैट, सपोज दैट, है ना, रूप गोस्वामी इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बताइए। मान लीजिए सत्यनारायण प्रभु के सामने आ गए, या राधा माता जी, गुरुप्रिया माता जी, गीता इंदु लेखा माता जी के सामने आ गए हैं रूप गोस्वामी, तो आप क्या करेंगे। Pay obeisances. Okay, you will pay obeisances, then what you will do. Nothing. How can I serve? Yeah, how can I serve? Or you will say, and Sadhi Mam, you instruct me, है ना, give me some instructions like this, है ना। So what will Rup Goswami will say? What will Rup Goswami say? You give instructions. Yeah, what instruction he will give? Yeah, let us see first instruction. What he will say. He will say like that. Vacho vegam manasa krodha vegam jiva vegam udropastha vegam etan vegan yovisahet dhira sarvam apimam prithvim sasisyat. So his first instruction will be vacho vegam, है ना, control your tongue. अपनी वाणी पे लगाम लगाइए, ज्यादा मत बोलिए, चुप रहिए। तो ये रूप गोस्वामी का इंस्ट्रक्शन या निर्देश होगा, है कि नहीं। सबसे पहले श्लोक में जो श्लोक है उसमें ये तो बोला ना, वाचो वेगम, कि वाणी का वेग है, ये वेग है, अर्ज है। जैसे रिवर है, नदी है, वो फ्लो होती है, तो उसका एक वेलोसिटी होती है, उसका एक वेग होता है। इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वेग, है ना। किसी का अर्ज, एग्जैक्ट वर्ड बोले तो अर्ज, अर्ज ऑफ स्पीकिंग, है ना। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे भागवतम बोलते हैं ना, जैसे मेंढक कितना है, टर टर। भगवान को छोड़ के जो मेटेलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में जो भी बोलते हैं, भौतिकतावादी जो भी बात है, वो सभी प्रजल्प में आ जाती है, वो जो अगले श्लोक में आएगा। तो पहले ही इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं रूप गोस्वामी, बोले वाचो वेगम, फिर मनसः क्रोध वेगम, मन का वेग, अर्ज ऑफ माइंड। माइंड के अंदर भी बहुत सारे अर्जेज वेग आते रहते हैं, उनको कंट्रोल कीजिए। थर्ड, क्रोध वेगम, क्रोध को कंट्रोल कीजिए। तो अभी हम थोड़ा ग्रामर पे जाते हैं, है ना। तो वाचो, इसमें मूल शब्द क्या है, जो संस्कृत ग्रामर। सत्ता तक कहाँ? अच्छा नहीं है, हमें आप बता रही हैं। ललितनाथ को चुप कर देते हैं, ठीक है। तो
वाचो में मूल शब्द क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, वाचा है। वाचा शब्द सुना पहले? इसमें मूल शब्द क्या? वाक है, वाक, वाक। जी, वाक। वाणी। वाक का अर्थ है वाणी। देखिए ये हमने देखा था, पहले भी हमने देखे थे कैसे इसके शब्द रूप चलते हैं, याद है? जब हम शब्द रूप, ये तो धातु रूप है, ये है शब्द रूप। जब हम शब्द रूप देख रहे थे संज्ञा और सर्वनाम के, तो उसमें वाक के शब्द रूप हम देखे थे, है ना? गारंटी हमारी, विश्वास आपका, आपको याद नहीं होगा, है ना? शब्द रूप आपको याद नहीं होंगे, लेकिन हम देख लेते हैं, क्योंकि याद मेरे को भी नहीं है। लेकिन मेरे को इतना याद है कि पंचमी और षष्ठी में वाचा है वाचा होते हैं, सप्तमी में वाची होते हैं। शब्द रूप इस तरीके से चलते हैं इसके, है ना? वाक मतलब वाणी, ये भी कई बार आता है ये शब्द। वाणी मीन्स स्पीच। वाक, वाचो, वाचहा, इस तरीके से। वाग भी, ये कई बार आता है श्लोकों में। वाग भी मतलब बाई योर स्पीच, बाई स्पीच। तृतीय विभक्ति, जो थर्ड जो विभक्ति है, इसका अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट, के द्वारा, विथ इंस्ट्रूमेंट, ना, विथ स्पीच, बाई स्पीच, लाइक दैट। वाग भी ही, तो ये शब्द आता है। वाचः, जैसे इसमें आया वाचः। वाचः मीन्स, षष्ठी का क्या होता है? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? संबंध का का के की की। संबंध का की, का की के रा रे रे, इस तरीके से। तो वाचा मतलब वाणी का, या वाण, जैसे वेग है तो वाणी का वेग, ठीक है? वाचो वेगम, वाचा है वेगम। मनस है क्रोध वेगम। मनस में क्या है? मनस के शब्द रूप याद है? किसकी तरह चलेंगे? मूल शब्द। मनस, यस मनस। जी, मनस। मनस के रूप कैसे चलते हैं? ये तो मन का होगा प्रभु जी, मन। हाँ, मन है, लेकिन ये सकारांत, इसका एंडिंग कैसा हो रहा है? जैसे इसमें जैसे आप देखेंगे, वचस, मनस, वचस, सबके एक जैसे रूप चलते हैं। सकारांत नपुंसकलिंग है ये। सकारांत पुल्लिंग भी हो सकता है, सकारांत नपुंसकलिंग भी हो सकता है। सकारांत पुल्लिंग के हम शब्द रूप देखे थे, आपको याद हो तो? याद है? देखिए, चंद्रमस देख लीजिए, यही तो है सकारांत पुल्लिंग। इसके शब्द रूप तो हमने देखे। उसमें क्या है? मनसः, तो इसमें भी क्या है? चंद्रमसः, चंद्रमस। ये देखिए पुल्लिंग था, इसलिए इसमें प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति अलग है। उसमें मनस में कैसे चलेगा? मनः मनसी मनांसी, इस तरीके से चलता है। वचः वचसी वचांसी। देखिए उपदेशामृत के ही आप श्लोक संख्या देखेंगे, श्लोक संख्या 8। हालांकि श्लोक संख्या 8 में हम जाएंगे नहीं, 4 ही श्लोक हम याद करेंगे। लेकिन श्लोक संख्या 8 में जब आप देखेंगे, रसना मनसी, रसना मनसी ऐसे आता है। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तन अनुस्मृत्यो कर्मेण रसना मनसी नियोज्य। तो रसना मनसी वो द्विवचन हो जाता है ना? तो उसका मन है मनसी, इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से जब हमको शब्द याद होते हैं ना, तो श्लोक याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। नहीं तो रटना पड़ता है, कब मनसी हो गया, कब मनसा हो गया है, क्या है ना, किस तरीके से रटे इसको। चंद्रमस है मतलब चंद्रमा का, चंद्रमा की। वैसे ही मनसः, मनसा मतलब मन का या मन के वेग। वाणी का वेग हो गया। रूप गोस्वामी क्या बोलेंगे पहले हो, है ना? अपनी वाणी को संयमित कीजिए, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर, है ना, माइंड योर लैंग्वेज है। तो वाचः वेगम, वाणी का वेग। दूसरा मनसः, मन का। तीसरा क्रोध वेगम, क्रोध का वेग। जीवा वेग चौथा। फिर उदर, उदर मीन्स सबको पता है, उदर मतलब पेट, पेट का एक वेग होता है, भूख लगती है ना। फिर उपस्थ, उपस्थ मीन्स जेनिटल्स।
उप मतलब पास में, तो पेट के पास में जो है स्थित। तो इस तरीके से ये जो 6 वेग है ना, जो वैष्णव भजन भी आता है ना, 6 वेग दमी, है ना, 6 दोष शोधी, है ना, 6 गुण दीजिए, 6 हाँ जो सत्संग, चारों श्लोक ही आ जाते हैं इसी, देखिए वैष्णव श्लोक, वैष्णव भजन में 6 वेग दमी, जो उसमें ये 6 वेग है, उनको बोल रहे कि उनका मैं कैसे दमन कर सकूं, है ना, उनपे उनको नियंत्रित कर सकूं, वो 6 वेग है। 6 दोष वो आगे वाले में आएगा, है ना, 6 दोष क्या क्या है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह। फिर 6 सत्संग है ना, कि 6 लविंग एक्सचेंजेस जो है, ददाती, प्रतिगृणाति, गुह्यम, अखति, पृच्छति, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हो गए 6 वेग। फिर है एतान वेगान। एतान शब्द याद है? एतान का क्या अर्थ होता है? इनको। इनको। इसमें मूल शब्द क्या है? अ, एतत्। एतत्। एतत् के शब्द हम देखें। द्वितीय बहुवचन। हाँ, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक नपुंसक लिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है, क्योंकि पुल्लिंग में इस तरीके से चलते हैं, ऐसा है एतो, एते, एतम, एतो, एतान। तो एतान मतलब द्वितीय विभक्ति बहुवचन, एतत् के शब्द रूप द्वितीय विभक्ति बहुवचन। नपुंसक लिंग होता वेग। वेग वैसे नपुंसक लिंग भी हो सकता है, वेग मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या पुल्लिंग ही लिया है उसको। एतान वेगान, इन वेगों को, है ना, जो धीर व्यक्ति सहन कर सकता है। तो एतत, एते, एतानी, नपुंसक लिंग में तो ऐसे चलता है, तो वैसा तो है नहीं, एतानी तो है नहीं, यहाँ पे एतान है, तो ऐसा है तो एते, एतम, एतो, एतान। देखिए कुछ नहीं है, 2-3 जो सर्वनाम शब्द हम याद किए थे वही है ये, डरने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आ गया। देखिए सर्व शब्द ये भी आएगा। पुल्लिंग में कैसे चलता है? सर्वम सर्वे, और नपुंसक लिंग में कैसे चलता है? सर्वम सर्वे सर्वाणी। और स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं? सर्वाम पृथ्वीम स शिष्यात। देखिए ये है सर्वाम। सर्वाम का क्या अर्थ है स्त्रीलिंग में? सभी को। द्वितीय व्यक्ति में क्या अर्थ होता है? सभी को, या सभी पृथ्वी को, सभी को, ये सर्वाम आएगा शब्द। सर्वस्मिन, सर्वेशाम, ये शब्द आते ही रहते हैं। यह शिष्यात, है? सर्वाम यह विषयेत धीरा, यह का अर्थ क्या होता है? जो, या वन हु, इंग्लिश में बोलेंगे तो वन हु, जो व्यक्ति, यह मतलब जो, हाँ, यह तो शब्द रूप है। स्त्रीलिंग में या, सबके एक ही तरीके से चलते हैं, सह, यह, कह, इस तरीके से। एतत् शब्द रूप जो इसकी हम बात कर रहे थे, देखिए एतान, ये आ गया, एतान, एतान वेगान, इस तरीके से। इन वेगों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। हम्म फिर स के शब्द रूप सबको आता है। स शिष्यात, स मतलब वह मतलब ही, ही को संस्कृत में बोलते हैं सह, और सा मतलब सी, वह। और तत् ते तानी, तत् मीन्स दैट, वह। कह मीन्स कौन, हु, ये पुल्लिंग के लिए। इसी तरीके से का के का, किम के का नहीं, ये सबको पता है, बेसिक बेसिक चीजें। अब देखिए इदम शब्द रूप, इदम शब्द रूप भी बहुत महत्वपूर्ण है। अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान, सर्वम अपि इमाम, पृथ्वीम स शिष्यात। तो देखिए इमाम शब्द आया ना, ये तो ईमान है, ये तो ये नहीं है, ये तो पुल्लिंग का हो गया। सर्वम अपि इमाम, इमाम ये रहा देखिए।
स्त्रीलिंग में, क्योंकि जो पृथ्वी है जो है ना, पृथ्वी क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्यों है? नपुंसकलिंग ही तो लग रही है पृथ्वी। नदी पृथ्वी की तरह। नदी की तरह, ठीक है। एक्चुअली इनका एक फॉर्म मानते हैं जैसे, है ना। वैसे हम हमारी मेटेरियलिस्टिक जो साइंस है उसमें तो हम क्या मानते हैं कि एक डेड मैटर एक लिविंग मैटर, है ना, लिविंग बॉडी। लेकिन संस्कृत में, है ना, गंगा एक देवी है ना, एक लेडी है वो, देवी है है कि नहीं? उसी तरीके से गंगा देवी, उसी तरीके से पृथ्वी जो है वो भी एक देवी है ना, तो स्त्रीलिंग है। इमाम, इमाम पृथ्वीम, इस पृथ्वी को, इस तरीके से। तो यही है मुख्यतः, तो ये शब्द आए हैं इसमें। तो एतान, एतान वेगान, इन वेगों को, एतत किए, है ना। ऐसा एतो एते, एतम एतो एतान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। यो, यो मतलब यह, जो व्यक्ति, वन हु, विसहेत, सहन कर ले, सहन करना चाहिए या सहन कर सकता है। बताइए कौन सा लकार, कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन? विभक्ति तो होगा नहीं, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन? पटेत पटेताम पटेयु, तो कौन सा? विधिलिंग लकार। लोट लकार। लोट लकार कैसे? लोट में तो क्या होता है, पढ़तु पढ़ताम पठंतु, पढ़ो। विषहेत में मतलब पठेत। एताम। अच्छा, ओके। हाँ, तो विषहेत मतलब जैसे पठेत मतलब पढ़ना चाहिए, है ना। विधिलिंग मतलब चाहिए के अर्थ में जो होता है, तो वैसे ही विषहेत सहन कर सकता है, सहन करना चाहिए। धीरह, धीरह मतलब जो धीर व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति इन सारे वेगों को सहन कर सकता है, तो क्या कर सकता है वो? सर्वाम अपि इमाम, सर्वाम, सर्वाम बताइए क्या है? ये तो ठीक है, सर्व शब्द के रूप चल रहा है, वो तो हम अभी देखें। कह कौ के पुल्लिंग में, का के कहा स्त्रीलिंग में, कहा के का, काम के कहा, इस तरीके से। तो सर्व है, सर्वो, सर्वे पुल्लिंग में चलते हैं, सर्वम। और स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वहा, फिर आता है सर्वाम, मतलब सभी को या समस्त, सभी प्रकृति को। अभी तो देखा अपन ने सर्व शब्द। सबसे पहले ये देखिए, सर्वाम, सभी। सर्वाम अपि इमाम। प्रभु जी, बे, बे, बेग जो है स्त्रीलिंग में आएंगे क्या? ये तो पुल्लिंग के लिए है, बेगों के लिए। क्या चीज? अच्छा, सर्वाम। ये सर्वाम किसके सब लिए आया है? सभी के लिए, ये बेगों के लिए आ रहा है ना? ना 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 ना, वो समस्त पृथ्वी को, पृथ्वी के लिए आ रहा है वो। पृथ्वी क्या स्त्रीलिंग है ना, तो उसी के लिए तो आया कि सर्वाम पृथ्वी में, सभी, समस्त पृथ्वी पर, या वो क्या कर सकता है, वो शिष्य बना सकता है, समस्त पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है, इस तरीके से समस्त संसार को, है ना, पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या स्त्रीलिंग है, इसलिए सर्वाम आया है। नहीं तो देखिए, एतान वेगान, वेग के लिए तो क्या पुल्लिंग आया ना, एतान। और धीरह, यस। ये तो पुल्लिंग है। तो सर्वाम पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके कारण जो एडजेक्टिव जो आ रहा है, जो विशेषण जो आ रहा है, विशेषण और विशेष्य दोनों में एक ही विभक्ति होती है। इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसमें भी क्या होगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन। सर्वाम पृथ्वीम, सभी पृथ्वी को। अपि, अपि का अर्थ क्या है, सबको पता है। अपि मतलब क्या होता है, ऑल्सो, ही, भी। इमाम, इमाम अभी हमने देखा ना, इस पृथ्वी को, इसको। ये भी क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। अयम के जो, इदम के जो शब्द रूप चलते हैं वो, तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया, इमाम, यम इमे इमहा इमाम। देखिए, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इस कारण इमाम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन और सर्वा में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सह शिष्यात, बताइए शिष्यात में क्या है, क्या ये शब्द रूप है कि धातु रूप है कि क्या है ये शिष्यात? शब्द रूप है प्रभु। कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन?
ये एक वचन पंचमी विभक्ति। जैसे रामात वैसे शिष्यात, ऐसा है ना? यस। लेकिन ये गलत है। और कोई बताना चाहेंगे? जो आपने बताया था ना, शिष्य, शिष्य का एक बार मीनिंग थी, शिष्य जो हाँ क्या? शासन हो सके वो। हाँ, जिस पे शासन करते हैं वो उसको शिष्य बोलते हैं। तो उसमें क्या था? वो शिष्य शब्द कैसे बनता है? सास धातु प्लस कय प्रत्यय। एक और शब्द आया था इत्ते। हाँ, माम, है ना? उपेत्ते, माम उपेत्ते तो कौन थे, ये है ना, उप प्लस इत्ते। उसमें भी क्या था? ई धातु प्लस कय प्रत्यय, मतलब जिसके पास जाना चाहिए। सास धातु मतलब जिसके ऊपर शासन करना चाहिए। तो उससे क्या बनता है? शिष्य शब्द बनता है। तो शिष्यात क्या लग रहा है? जैसे रामात है वैसे शिष्यात, है ना? शिष्य के शब्द रूप चले होंगे वैसे ही। नहीं नहीं जी, यहाँ पे ये जो शिष्यात है वो क्या है? वर्ब है, वर्ब, क्रिया है ना? और इसमें मूल धातु क्या है? जो रूट वर्ड है वो क्या है? सास। हाँ। हालांकि सास से ही, सास या शिस, शिस भी बोलते हैं, कई कई जगह शिस धातु भी होती है। तो सास या शिस धातु जो है ना, उसी से शिष्य शब्द बनता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे ये जो शिष्य है कि पंचमी व्यक्ति एक वचन नहीं है ये यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है, क्रिया है। कौन सा लकार कौन सा वचन बताइए? शिष्य बना सकता है या शिष्य बनाना चाहिए? जैसे था ना विषहेत पठेत, वैसे ही क्या है? शिष्यात, शिष्य बनाना चाहिए। तो कौन सा लकार? इंस्ट्रक्शन। हाँ, विधिलिंग लकार है। करना चाहिए, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार। तो इसके रूप चलते हैं शिष्यात, हाँ, शिष्याताम, शिष्यु, इस तरीके से ना, शिष्यात, शिष्याताम, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में शिष्याताम, फिर बहुवचन में शिष्यु, इस तरीके से शिष्यु, द्विवचन में शिष्याताम, एक वचन में शिष्यात। शिष्यात मतलब शिष्य बनाने चाहिए, ये शिष्य बना सकता है तो ये क्रिया है, उससे नहीं है। रामात की तरह शिष्य से नहीं आया है, सास धातु से आया है। शिष्यात, उसको है ना शासन कर लेना चाहिए, उसको शिष्य बना लेना चाहिए पूरी पृथ्वी पे। तो पूरी पृथ्वी पे, है ना, अपने शिष्य बनाने के लिए योग्यता क्या है? इन 6 वेगों को नियंत्रित करना है तो ये, है ना, आपके सामने रूप गोस्वामी यदि आ जाते हैं और आपको बोलेंगे कि आप उनसे निवेदन करोगे कि प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, है ना, आप निर्देश दीजिए, तो पहला ही उन इंस्ट्रक्शन है उनका, वाचो वेगम, कंट्रोल योर टंग, है ना, चुप रहिए खतरनाक नहीं? और फिर तो खतरनाक ही सब है, एक से बढ़कर एक इंस्ट्रक्शन है, देखिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उद्रोपस्त वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वाम अपिमाम पृथ्वी से शिष्यात्। तो देखिए, पूरी पृथ्वी पे अपने शिष्य बनाना कितना मुश्किल है, एक एक वेग को नियंत्रित करना कितना मुश्किल है? तो इस पर डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो भक्ति शास्त्र में होगा। हमारा मकसद था कि एक एक शब्द को समझ के श्लोक को याद कर लेंगे। आई होप आपको श्लोक याद हो गए हैं, है ना? वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर और उपस्थ का वेग, इन वेगों को जो धीर व्यक्ति सहन कर लेता है, सर्वाम अपि इमाम, वह सर्वाम सभी, अपि मतलब भी, निश्चित रूप से, इमाम पृथ्वी, इस पृथ्वी पर, स शिष्यात, वह शिष्य बना सकता है, उसको बना लेना चाहिए, है ना, इस तरीके से, या बनाने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अत्याहार प्रयासस्य, तो रूप गोस्वामी आपके सामने आ गए, उन्होंने पहला इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 6 वेगों को आप नियंत्रित कर लीजिए। इतना मुश्किल बात है जी, इतना तो आसान नहीं है। तो फिर आपको हेल्प करने के लिए और भी बता रहे हैं।
अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यं च षड्भिः भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार, ये ऊपर वाले में तो संधि आया था क्या किसी शब्द में? यहाँ पे संधि थी, देखिए। सर्वाम अपि इमाम, कौन सी संधि? अपि प्लस ई मिलके क्या हो गया? बड़ी ई हो गई। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ समान स्वर मिलके बड़े हो जाते हैं, मतलब दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, है कि नहीं? ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसमें अत्याहार में कौन सी संधि है? अति प्लस यण आहार, स्वर। यण स्वर यण से कई बार आ चुका है। अति मतलब अधिक, ज्यादा। आहार मतलब, आहार मतलब आहार, भोजन। भोजन हाँ, तो इसमें आहार के कई अर्थ है जी। आहार का अर्थ भोजन करना ही नहीं है, आहार का अर्थ होता है संग्रह करना। ज्यादा भोजन कर लेना ही अत्याहार नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा संग्रह कर लेना, अपरिग्रह जिसको बोलते हैं, अपरिग्रह, तो वो भी अत्याहार में ही आता है। फिर क्या? प्रयासः च, कौन सी संधि? प्रयासः धन च, विसर्ग का क्या हो गया? विसर्ग। चतुर्थ। स हाँ, विसर्ग का स हो गया। संधि कौन सी? विसर्ग संधि तो है, सत चतुर्थ। सत्व 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 विसर्ग संधि, करेक्ट। वो क्यों हुआ? विसर्ग का स क्यों हुआ? क्या नियम है सत्व विसर्ग संधि का? विसर्ग का सही क्यों हुआ? विसर्ग का सर, उत्व सर के विसर्ग। बाद चा या छा आता है तो सा बन जाता है। हाँ, बेसिकली वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है, कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, तो विसर्ग का स हो जाता है। वो स कौन सा होगा वो फिर अलग है, सचुत्व सटुत्व उसके हिसाब से देखना पड़ता है। तो अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पः नियम आग्रह। अत्याहार का अर्थ समझ में आ गया। प्रयास है और प्रयास, तो फिर रूप गोस्वामी बोल रहे हैं आपको, ठीक है, अत्याहार नहीं करना जी, है ना? आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना, कलेक्शन नहीं करना, या ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना। प्रयासस्य, और आवश्यकता से ज्यादा आप संग्रह करोगे तो उसके लिए क्या? एंडेवर भी उतना ही लगता है, प्रयास भी उतना ही करना पड़ता है। इतना एंडेवर करना, इतना हार्ड वर्क करना कि हम 16 राउंड, है ना, कोई कर ही नहीं पा रहे, बोले चेंटिंग ही नहीं हो रही है, भक्तों का संग ही नहीं हो रहा है, तो इतना प्रयास नहीं करना, ओवर एंडेवर नहीं करना जी। प्रयास प्रकृष्ट रूपेण यास। प्रजल्पः, उपसर्ग क्या है इसमें? प्र, और धातु क्या है? जल्प धातु। जल्प धातु का अर्थ क्या होता है पता है? जल्पति जल्पतः जल्पन्ति, जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़ती, वैसे जल्प धातु के रूप चलते हैं। जल्प मतलब होता है बोलना, और प्र मतलब प्रकृष्ट रूपेण बोलना, मतलब ज्यादा। हाँ, ज्यादा बोलना, फालतू बोलना, बकवास करना, इस तरीके से। तो देखिए, रूप गोस्वामी को, मतलब रूप गोस्वामी को प्रसन्न करना है, तो क्या समझ में आ रहा है? चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलो। है कि नहीं? क्योंकि वात्सव एकम बोल दिए, फिर यहाँ पे प्रजल पर दोबारा बोल दिए दूसरे श्लोक में, तो इसमें स्ट्रेस दे रहे ना कि नहीं दे रहे? दे रहे, लगता ऐसा ही रहा है। तो वाणी पे संयम करना भी कितना जरूरी है। प्रजल्पः, कृष्ण से संबंधित जो भी, है ना, कृष्ण को छोड़कर जो भी हम बातें करते हैं, है ना, वो सब प्रजल्प की श्रेणी में ही आता है। तो ज्यादातर तो हम प्रजल्प ही करते हैं फिर। फिर है नियम आग्रह। इसमें बहुत फंसते हैं, जब श्लोका टेस्ट में जब पूछते हैं नियम आग्रह, आग्रह शब्द का क्या अर्थ है, आग्रह शब्द का क्या अर्थ है, आग्रह आग्रह कहाँ से आगे बोलते? नियम आग्रह वो तो एक ही है। तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देखिए, दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या है? ए प्लस आ मिलके क्या होता है? आ। आ आ। आ होता है। और ए प्लस ए मिलके क्या होता है?
हाँ आ होता है। तो अब नियम आग्रह, तो क्या हो सकता है? वो नियम प्लस आग्रह भी हो सकता है, और नियम प्लस अग्रह, अग्रह भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, पहले ही वाला सही होगा। वही तो बता रहे हैं, दोनों सही है। और दोनों सही क्यों है? देखिए दोनों ही शब्दों का संधि अर्थ, के हिसाब से है, ठीक है। देखिए दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है। आग्रह का भी अर्थ है और अग्रह का भी अर्थ है। अग्रह मतलब ऐसा शब्द नहीं है कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। अग्रह का अर्थ होता है। क्या होता है अग्रह का अर्थ? ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अग्रह का क्या अर्थ होता है? अग्रह मतलब ग्रहण नहीं करना, उसकी उपेक्षा कर देना, अग्रह। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, लोग का टेस्ट पूछते हैं तो। अग्रह क्या होता है, अग्रह का अर्थ क्या होता है? पिछली बार अभी इंदौर बैच में एक पूछा था, तो माता जी इतना गुस्सा हो गई थी, ये अग्रह क्या हो गया, ये क्यों पूछ लिया मेरे को, ये कहाँ लिखा है? तो बाद में बहस करते रहे कई देर तक। फिर मैं दिखाया, देखो माता श्री, ये यहाँ पे लिखा है, ये अग्रह मतलब होता है अत्यधिक उपेक्षा करना। तो ग्रह मतलब ग्रहण करना एक तरीके से, अग्रह मतलब कि उसको ग्रहण नहीं करना, बिल्कुल ही उसकी इग्नोर कर देना एक तरीके से, अग्रह। तो दोनों सही है ये, आग्रह भी होगा और अग्रह भी होगा, दोनों ही अर्थ सही है इसके। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में भी परपट है, उसमें भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं इसको। आग्रह का क्या अर्थ होता है? हम बोलते हैं ना किसी से आग्रह करना, है ना, या वो बोलते वो तो ज्यादा ही आग्रह कर रहा है वो तो। आग्रह मतलब एकदम हट करना, बोलते बहुत बहुत ही हटी है वो तो, जिद्दी है, फेनेटिक, है ना, फेनेटिक लोग, फेनेटिसिज्म नहीं होती, मतलब इतने फेनेटिक है, मतलब कि करना ही है मेरे को, चाहे है ना जान निकल जाए मेरी, प्राण जाए पर वचन न जाए है। तो कुछ चीजों को लेके कुछ लोग इतने फेनेटिक रहते हैं, उसी को बोलते हैं आग्रह, है ना, अत्यधिक आसक्ति। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको करना है इसलिए कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति के लिए, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए नहीं कर रहे वो। नियम आग्रह का मतलब है कि जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको वो फॉलो कर रहा है। उनको ना बहुत ही मतलब हट्टी है, बहुत ही जिद्दी है कि मेरे को करना ही है, ये सब करना ही है। क्यों करना है? स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए नहीं करना, खाली दिखाने के लिए या फिर करने के लिए खाली करना है मेरे को ऐसे। अत्यधिक अटैचमेंट है ना, अत्यधिक आसक्ति लिखा है ना, बहुत ही उसका अटैचमेंट है, वो बहुत ही आसक्ति है उसकी, इस कारण वो कर रहा है। या फिर क्या हो सकता है, नियम अग्रह है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं करता है। दोनों ही संभव है, दोनों ही खतरनाक है, दोनों से ही भक्ति विनिश्चित होती है, भक्ति का विनाश होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, है ना, केवल एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए नहीं, खाली उसको करना है इसलिए, है ना, फेनेटिक होके वो कर रहा है, हट्टी होके या फिर ज्यादा उसमें आसक्ति डाल के वो कर रहा है। अथॉरिटी बोल रहा है कि ये नहीं करो, मैं दूसरी सेवा की जरूरत है, तो मानेगा नहीं, नहीं यही करूंगा मैं। तो इस तरीके से आग्रह, तो नियमों से ज्यादा आसक्त हो जाना वो भी खतरनाक है, उससे भी हमारी भक्ति का विनाश हो सकता है। तो अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह, आग्रह, आग्रह और अग्रह, दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। जिसके भी आगे अ लगता है उसका क्या होता है? ऑपोजिट, है ना, विपरीत, है ना, एंटोनियम्स या ऑपोजिट मीनिंग देता है उसका, है ना, विपरीत अर्थ देता है। ग्रह मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करनी होगी, अग्रह मतलब उनको ग्रहण नहीं करना, नेग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो वो हो गया अग्रह। जनसंघ, जनसंघ मतलब जो भौतिक लोग हैं उनका संग करना, सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। च, च मतलब होता है एंड, सबको पता है। लोल्यम, लोल्यम शब्द कई श्लोकों में आता है ना, कि वही लालच जो बाहर के दुनिया में होता है, वही लालच भक्त संग में हो जाता है तो व्यक्ति मुक्ति के द्वार, मुक्त, है ना, मुक्ति द्वारम आहुर विनुर मुक्ते, व्यक्ति के मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं इस तरीके से। लोल्यम लालच, लोलुपता। च मीन्स तथा एंड। सड भी, सठ मतलब होता है संस्कृत में छह, छह को संस्कृत में बोलते हैं सठ।
तो षट से जो सत्व संधि होगी षट भी, इन 6 के द्वारा ना, षट भी ही भक्ति ही, इन 6 के द्वारा क्या होता है, भक्ति का विनश्यति, वि उपसर्ग भी लगा देंगे, नश्यति मतलब नाश हो जाता है, वि मतलब विशिष्ट रूपेण, विशेष रूप से नाश हो जाते हैं वाले। इन 6 चीजों से आपकी भक्ति का नाश हो ही जाएगा बोले, है क्या नहीं? आई थिंक इसका अर्थ क्लियर है। और देखिए यहाँ पे कौन सी संधि हुई बताइए, लोल्यम प्लस च, लोल्यम प्लस च मिलके इस मै का क्या हो गया, अय हो गया। जैसे चम प्लस चल तो चंचल हो जाता ना, ये हम देखे थे जब संधि देखे थे, तो व्यंजन संधि का एक प्रकार है। मैं किस में बदल गया, इसके ही आखिरी वर्ण में बदल जाता है। च का आखिरी वर्ण क्या है, अय। ना कम प्लस बस है तो क्या हो जाता है इसका, कंठ, इस तरीके से। चलो मैं दिखा देता हूँ, ये होता है पर सवर्ण संधि। व्यंजन संधि में जो हम देखे थे, तो पर सवर्ण संधि में ऐसा ही होता है। ये देखिए, अम प्लस कित है ना, अंकित, सम प्लस कल्प संकल्प, कुंठित, अंचित, इस तरीके से। तो ये है दूसरा श्लोक, अत्याहार प्रयासस्य पर्जल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षट्भिः, इस रमाभिः षट्भिः, तृतीय भक्ति बहुवचन, इन 6 के द्वारा भक्ति ही विनश्यति। कौन सी संधि हुई यहाँ पे देखिए, विसर्ग का यहाँ पे र हो गया, यहाँ पे विसर्ग का र हो गया, भक्तिर विनश्यति, षड्भीर, ये र और ये र, कौन सी संधि, रुत्वा। रुत्व विसर्ग संधि। क्यों, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़ के दूसरे स्वर हो तो है, ई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ई है, भक्ति षड भी है होती है ना। पहले तो क्या है, विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आएगा तो सत्व हो जाएगी, तो वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण तो है नहीं, तृतीय वर्ण है यहाँ पे भी है ना, 11 लव में से है ना, और ये भी चतुर्थ वर्ण है, तो मतलब सत्व तो नहीं होगी। बचा क्या, रुत्वा उत्व, दो ही संधि बची विसर्ग में। तीसरा होता है एक लोप संधि भी होती है, तो वो तो है नहीं। तो क्या, विसर्ग के पहले आ को छोड़ के कोई वर्ण हो, या फिर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए, या यर लव आए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है, इसलिए रुत्व विसर्ग संधि यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से ये हमारा 2 श्लोक, जो उपदेशामृत है उसके 2 श्लोक हमने देखे। और